हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के इतिहास को समझते हैं। जैन धर्म को बारी बारी से समझेंगे, उसके पॉइंटों को समझेंगे। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो उनके बारे में समझते हैं कि वो 24 तीर्थंकर कौन हैं। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम यानी कि संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आचार्य महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में भी बारी बारी से समझेंगे। लेकिन 6ठी शताब्दी में भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। उन कुरीतियों से लोग काफ़ी परेशान थे। तो वो ये सोच रहे थे कि ऐसा कोई धर्म आए जिसमें इस तरह की कुरीतियों से बचा जा सके। उसमें सबसे मुख्य कुरीति थी वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था से लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस समय का हमारा जो समाज था वो 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था। वो 4 वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? पहली थी ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा शूद्र और पांचवा थी जिन्हें हम कहते हैं वैश्य। तो 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथे थे शूद्र। तो उस समय जो कर की स्थिति बनी हुई थी, वैश्य जो लोग थे वो व्यापार करते थे, तो जो टैक्स जो लिया जाता था वो वैश्यों से लिया जाता था, यानी कि कर। ब्राह्मण कर देते नहीं थे, क्षत्रिय कर देते नहीं थे, क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना। शूद्र कर देते नहीं थे, लेकिन शूद्रों की बहुत दयनीय स्थिति थी। इन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से शूद्र भी काफ़ी परेशान थे। वैश्य इसलिए परेशान थे क्योंकि वैश्यों को टैक्स देना होता था। क्षत्रिय के मन में ये विचार चल रहा था कि युद्ध हम लड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान ब्राह्मण लोग पाते हैं, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय से आगे निकलते जा रहे हैं। तो क्षत्रिय भी काफ़ी परेशान थे। तो इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्म सामने आते हैं। तो इसमें से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है बौद्ध धर्म के बारे में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। चलिए समझते हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसमें से कुछ पॉइंटेज हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है पॉइंट, कैवल्य क्या होता है? कैवल्य का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना ही कैवल्य कहा जाता है। दूसरा है जिन। जिन शब्द का मतलब है विजेता या संयम। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जिन कहा जाता है, यानी कि महावीर स्वामी को जिन कहा गया था और उनके अनुयायियों को जैन धर्म यानी जैन लोग कहा गया है। तो जिन शब्द का मतलब होता है विजेता यानी कि संयम। दूसरा अगला पॉइंट है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधनों से मुक्त। जो इंसान बंधनों से मुक्त होता है, मोह माया पति पत्नी से मुक्त हो जाता है, उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। परिवार से विमुख हो जाता है, उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो आचार्य महावीर स्वामी पूरे परिवार से निर्ग्रंथ हो चुके थे। तो अगला पॉइंट है तीर्थंकर। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है अधिष्ठाता यानी कि आचार्य, यानी कि वो लोग जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे कि हम आपको वीडियो में बार बार बता रहे हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। तो वो कौन कौन से हैं? उनमें से कुछ जो मुख्य हैं उनको हम समझते हैं। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको वृषभनाथ भी कहा जाता है। यानी कि ऋषभदेव के 3 नाम हैं, आदिनाथ और वृषभनाथ। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ यानी कि बैल। तो कुछ प्रतीक दिए गए हैं जिनसे इनको पहचाना जाता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक है वृषभ यानी कि बैल। ये ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं। दूसरे क्या हैं? ऋषभदेव के बारे में और ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में ऋषभदेव की नाम की चर्चा मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से तीर्थंकर हैं जिनमें ऋग्वेद में इनकी चर्चा की गई है। तो वो हैं ऋषभदेव। अब दूसरे हैं तीर्थंकर
अजीतनाथ, इनका प्रतीक है हाथी। तो अजीतनाथ के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो यही यदि प्रतीक पूछेगा तो कहेंगे कि इनका प्रतीक है हाथी। क्वेश्चन ऋषभदेव से ही बनता है कि इनका दूसरा नाम क्या है, कि यानी कि आदिनाथ है, और दूसरा नाम क्या है, वृषभनाथ है। इनका प्रतीक क्या है, बैल है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने कई जो तीर्थंकर उनको ड्रॉप किया हुआ है, तो मुख्य तौर से 16वें तीर्थंकर से कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो 16वें तीर्थंकर जैन धर्म के हुए हैं, वो हैं शांतिनाथ। इनका प्रतीक है हिरण। तो इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक हिरण है। 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टिनेम। इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो हमारा देखो 2 पॉइंट ऋग्वेद से मिल रहे हैं। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में मिलता है, और हमारे 16वें तीर्थंकर जो हुए हैं शांतिनाथ, 22वें जो तीर्थंकर हुए हैं अरिस्टिनेमी, ये इनका नाम ही ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर ये इम्पोर्टेंट हैं, और 24वें तीर्थंकर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर से भी बनता है। तो इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक सांप है। इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता का नाम अश्वसेन है। माता का नाम बामा देवी है। गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में, अपने घर परिवार को छोड़ दिया था और तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहलाए थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। तो इनके जो पिता थे अश्वसेन, वो काशी यानी कि बनारस के राजा थे। तो हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ काशी के राजा के पुत्र थे, जिन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया था और तपस्या करने के लिए चले गए थे, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो 23वें तीर्थंकर कहलाए जैन धर्म के। अब मुख्य पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व, यानी 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो कुंड ग्राम में, जो वैशाली बिहार में है। वैशाली कहाँ पड़ता है, ये पटना के पास है वैशाली। कुंड ग्राम उसी का एक गांव है, वहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी कि बिहार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक संघ के, ज्ञात्रक एक इनका एरिया था उस समय का, तो उसके ये राजा थे इनके पिताजी, यानी कि सिद्धार्थ, और ये क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, यानी कि क्षत्रिय कुल से आते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला है, और त्रिशला कौन थी, लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी जो माता त्रिशला थी वो कौन थी, तो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। तो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन त्रिशला थी, जिनकी शादी सिद्धार्थ से हुई थी, और सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, और बाद में इनका नाम पड़ा था महावीर, क्योंकि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनका नाम महावीर पड़ा था। बचपन का नाम इनका वर्धमान है। तो अब अगला है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए आप बौद्ध धर्म में देखते हैं तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि महावीर शब्द में 4 अक्षर आते हैं, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा यानी कि कम अक्षर वाला है, और बुद्ध में कम अक्षर आते हैं गौतम बुद्ध में, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, यानी कि 3 अक्षर वाले के लिए 4 अक्षर वाली पत्नी है, और 4 अक्षर वाले के लिए 3 अक्षर वाली पत्नी है। तो इस ट्रिक से हम एक लंबे समय तक याद कर पाएंगे, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन
नहीं होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री हैं, इनका नाम प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी के पति का नाम है अड़ोजा। हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के जो लड़की है उनके पति का नाम अड़ोजा है। आगे देखते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है। तो ज्ञान की प्राप्ति जब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया, तो अपने भाई की आज्ञा को लेकर इन्होंने अपने भाई की आज्ञा ली, क्योंकि इनके माता पिता की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो इनके भाई थे नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर के महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को उस समय इनका नाम था वर्धमान, यानी कि वर्धमान जी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था। तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? ऋजुपालिका नदी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। स्थान कहाँ था? वहाँ पे जाम्बिक ग्राम था। जाम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितनी उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की तपस्या की? 12 वर्ष की तपस्या की। कितने वर्ष में इन्होंने अपने घर को छोड़ा? 30 वर्ष में अपने घर को छोड़ा था। किनकी आज्ञा ली? अपने भाई नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर के इन्होंने अपने घर को छोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए हैं। 5 महाव्रत कौन से हैं? कि आपको अहिंसा को अपनाना है। अहिंसा अपनाने का मतलब यह है कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अहिंसा से काम लेना है। दूसरा है सत्य बोलना, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी कभी चोरी ना करना। जैन धर्म के लोगों को, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उनको महावीर स्वामी ने बताया कि आपको अहिंसा का पालन करना है, मतलब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय को अपनाना है, मतलब कभी भी चोरी नहीं करनी है। चौथा पॉइंट है अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब है धन का संग्रहण न करना, यानी धन को कभी इकट्ठा नहीं करना है। तो ये है अपरग्रह। पांचवा है ब्रह्मचर्य। पांचवा पॉइंट है ब्रह्मचर्य। तो इसमें से महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया, इसे हम पंचायन धर्म कह सकते हैं। 5 नियम दिए हैं जैन धर्म के लोगों को, तो इन्हें पंचायन धर्म भी कहा जाता है या पंच महाव्रत भी कहा जाता है। इनमें से जो शुरुआत के जो 4 हैं, 4 धर्म है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरग्रह, ये जो 4 धर्म हैं, 23 में जो तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, इन्होंने शुरुआत में 4 पॉइंट दिए थे, 4 महाव्रत दिए थे। उन्हें चतुरायन कहा गया था, चतुरायन धर्म कहा गया है। महावीर स्वामी ने क्या किया कि एक ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, इन्हीं में 4 में एक ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो उन्हें पंचायन धर्म कहा गया है, यानी कि पंच महाव्रत कहा गया है। तो 4 धर्म पहले से थे, 4 पॉइंट पहले से थे, उसमें महावीर स्वामी ने अपना 5वां जोड़ा, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाने जाने लगा। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि वर्धमान को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इनके कई नामों से लोग जानने लगे, अलग अलग नामों से पुकारने लगे। तो पहला क्या है? कैवलिन, इन्हें कैवलिन कहने लगे। दूसरा है जिन, जिनका मतलब विजेता, इसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगला है निर्ग्रंथ भी कहने लगे, क्योंकि ये बंधन मुक्त हैं। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन मुक्त, यानी कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ रखा है, तो ये बंधन मुक्त हैं, ये किसी के बंधन में नहीं है।
अगला है महावीर और अगला है अरहत। इतने नामों से जाने लगा है। अरहत का मतलब होता है योग्य, तो योग्य थे तो इन्हें अरहत कहलाने लगा। तो इन्हें कई नामों से जानते हैं, यानी कि कैवलिन जिन नाम से भी पुकारते हैं, निर्ग्रंथ के नाम से भी पुकारने लगे लोग, महावीर के नाम से भी पुकारने लगे और अरहत के नाम से भी पुकारने लगे। तो सबसे ज़्यादा इनका नाम जो पड़ा महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए। उस समय ये प्राकृतिक भाषा थी, आजकल ये प्राकृतिक भाषा नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। पाली भाषा जनमानस भाषा थी, तो लोग ज़्यादातर उस समय पाली भाषा ही बोलते थे, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। प्राकृत भाषा कठिन भाषा थी, लोगों को कम समझ पाए, कम समझ में आई, इसलिए जैन धर्म का इतना विकास नहीं हो पाया था। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि मौर्य काल में ही जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना ही होगा। तो मौर्य काल के समय में जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। पहला भाग क्या था उसका, श्वेतांबर, दूसरा क्या है, दिगंबर। तो श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र को निर्धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र को पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर वो लोग होते हैं जो वस्त्रों का परित्याग करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनका मानना यह है कि हम अपने शरीर को जितना कष्ट दे सकते हैं उतना कष्ट हमें देना चाहिए, ताकि ये आत्मा इतनी कष्टदायक हो जाए कि इस शरीर में दोबारा न आए, यानी आत्मा का पुनर्जन्म न हो। तो जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, यानी पुनर्जन्म होता है। तो इसी चीज़ को इन्हें जो फॉलो करते हैं, इस चीज़ को ये मानते हैं कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम कष्ट देते हैं तो आत्मा इस शरीर में दोबारा प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगी, इसलिए ये लोग निर्वस्त्र रहते हैं, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो दिगंबर वो लोग कहलाते हैं जो वस्त्रों का परित्याग करते हैं। अगला पॉइंट है मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मौर्य काल के समय में ही। तो मगध कहाँ है, मगध है बिहार में, बिहार का हिस्सा, आज के बिहार का हिस्सा मगध का हिस्सा कहलाता है। तो हम जिस तरह से थोड़ा सा एक नक्शे से समझने का प्रयास करें, तो इस तरह से हम जब समझते हैं तो ये जो एरिया है बिहार का, ये मगध का हिस्सा था, मगध, और ये इधर का हिस्सा है, ये दक्षिण भारत का हिस्सा, दक्षिण भारत। यहीं पर है कर्नाटक, यहीं पर है कर्नाटक। तो मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लिए तक नहीं था, तो उस समय आचार्य महावीर स्वामी के जो अनुयायियों में से जो मुख्य अनुयायी थे वो थे, एक तो भद्रबाहु थे, दूसरे स्थूलबाहु थे। तो इन्हीं की देखरेख में जैन धर्म आगे बढ़ रहा था। तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु, तो उस समय होता क्या है कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और एक जैन धर्म का एक बड़ा ग्रुप इनके साथ चला गया दक्षिण भारत में, यानी कि कर्नाटक में, यानी कि मगध से भद्रबाहु के साथ एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत की ओर चला गया, यानी कि कर्नाटक चला गया, क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ गया था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जो स्थूलबाहु के जो अनुयायी थे, इसके साथ रहने वाले जो जैन धर्म के लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब ईश्वर ने ही इतना कष्ट दे दिया है, जिसको हम कहते हैं कि अपने शरीर को जो कष्ट देना चाहिए ताकि आत्मा द्वारा से प्रवेश ना कर पाएँ, तो जब ईश्वर ने ही ऐसी रचना कर दी है तो ये लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इसलिए स्थूलबाहु ने मगध को नहीं छोड़ा और ये मगध में ही रहे, एक बड़ा हिस्सा मगध में ही रह गया था। जबकि भद्रबाहु के साथ राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये भी चले गए। भद्रबाहु के लोगों का कहना ये था कि हमें अभी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, हमें ज्ञान को अभी आगे सीखना है। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा कि हम अभी जब परिपक्व हो जाएंगे तब इन चीज़ों को आगे फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये लोग मगध को छोड़ करके दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं। उनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं, उनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं, जो कि कर्नाटक में चले जाते हैं। तो श्रवणबेलगोला पर्वत, कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला पर्वत है, जिस पर संलेखना विधि द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने एक बड़ा उपवास रखा था, खान पीन सब कुछ छोड़ दिया था। तो इस हिसाब से इस प्रकार इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ त्यागे थे? श्रवणबेलगोला में। ये क्वेश्चन बनता है किस कहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? श्रवणबेलगोला में। किस विधि से? संलेखना विधि से। किसने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा थे। तो एक जो बड़ा हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्थूल बाहु, तो स्थूल बाहु के साथ एक बड़ा हिस्सा मगध में ही रह गया था और वो उन्हीं के साथ मगध में ही रहे थे। तो जब 12 वर्ष का अकाल समाप्त हो जाता है तो यही जो भद्रबाहु थे जो जहाँ पे कर्नाटक गए थे, तो ये पूरी की पूरी टोली फिर दोबारा से मगध में लौट आती है और वहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में एक मतभेद हो जाता है और जो पूरा समाज जो जैन धर्म था दो भागों में बट जाता है। वो दोनों भाग कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें से एक ग्रुप सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे और दूसरे जो ग्रुप के लोग थे वो दिगंबर बन गए, यानी कि उन्होंने वस्त्रों का त्याग करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने सुना कि जैन धर्म क्या होता है। आज की इस वीडियो में हमने जैन धर्म को पढ़ा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।